हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4 जो कॉम्बिनेशन का है। अब हम पिछले क्लास में उसका कंसेप्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और कॉन्सेप्ट क्लास भी खत्म हो चुके हैं। इसीलिए तुम उस प्रीवियस क्लास का वीडियो जाके थोड़ा देखो। बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, थोड़ा देखो। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था? एनसीआर 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 इक्वल टू क्या था? एन फैक्टोरियल अपन में एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। और मैंने आपको बताया था 4 प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज आने वाला है दिस एक्सरसाइज में। इट्स ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक्सरसाइज और थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। डाउट वर्ड ही नहीं आएगा जब तुम स्टेप बाय स्टेप वीडियो। मैंने वो क्वेश्चन दिया है NC8 इक्वल टू NC2। ये था आई थिंक सेकेंड प्रॉपर्टी था मेरे पास। मैं आपको जब प्रॉपर्टी क्लास किया था ना, प्रॉपर्टी क्लास जब मैं आप लोगों को बोला था, देखो यहाँ पे सम 4 इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी था। 4 इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी में 2 नंबर का प्रॉपर्टी यूज होगा यहाँ पे। देखो NCA इक्वल टू NCB था। जब NCA इक्वल टू NCB होगा तो A इक्वल टू B होगा। इधर A इक्वल टू B होगा और N इक्वल टू A प्लस B होगा। मैं आपको बोला था। देखो यहाँ पे NC8 इक्वल टू NC2 है, which implies that 8 not equal to 2 है। आएगा कि नहीं आएगा? 8 not equal to 2 है। तो यहाँ पे देखो n इक्वल टू A प्लस B हुआ था ना, यहाँ पे n इक्वल टू क्या होगा? which implies that n इक्वल टू 8 प्लस 2 मीन्स 10 होगा। देखो मुझे क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है? NC2। NC2 का मतलब n का वैल्यू कितना है? 10 हो गया। 10C2 मुझे निकालना है और 10C2 निकालने का मैं फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर दूंगा। मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज जब करोगे आप, ये सॉल्व हो जाएगा। देखो ये होगा 10 फैक्टोरियल अपन में 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। आएगा कि नहीं आएगा? देखो 10 फैक्टोरियल मीन्स 10 इंटू 9 इंटू ये होगा 8 फैक्टोरियल अपन 8 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 1, 8 के 8 कैंसिल हो जाएगा। 2 5 जा 10 होगा। आंसर आएगा 45। 9 5 जा 45। देखो और एक मैं शॉर्टकट तरीका आप लोगों को बताता हूं। ये फॉर्मूला नहीं पुट करके भी हम उसका मान निकाल सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे NCR है, देखो थोड़ा NCR का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है। तो n फैक्टोरियल अपन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो ये 10C2 था ना, यहाँ पे 2 कितना है? 2 है। नीचे में कितना है? आर का मान कितना है? 2। 2 मीन्स जनरली ये घटेगा 2 से 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये 2 ना, 2 इंटू 1, यहाँ पे 10 भी 2 टाइम घटेगा। तो ये क्या होगा? 10 इंटू 8 होगा। 10 इंटू 9 होगा। यहाँ पे 2 तो 2 इंटू 1, ये 2 है इसीलिए ये 2 तरफ 2 टाइम घटेगा। 10 इंटू 9, 2 5 जा 10, आंसर हो गया 45। देखो और एक एग्जांपल देता हूं। जब 10C3 मुझे निकालना है, यहाँ पे देखो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है? 3 इंटू 2 इंटू 1। ये वाला भी 3 टाइम घटेगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 होगा। ये मेरा शॉर्टकट प्रोसेस है और इस शॉर्टकट प्रोसेस को जानने के बाद आप लोगों को कॉम्बिनेशन, बड़े बड़े कॉम्बिनेशन का सॉल्व करना आसान होगा।
देखो और भी एक एग्जाम्पल देता हूँ, 10C4। 10C4 का मतलब ये 4 टाइम घटेगा, 4 इंटू 3 इंटू डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 इंटू 1 होगा। ये वाला 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 होगा। ये 4 टाइम घटेगा, ये भी 4 टाइम ही घटेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। 9 इंटू 1 2 3 4 है, 4 3 2, ये भी 1 2 3 4 है। आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये मेरा था नंबर 1। देखो नंबर टू भी ऐसा नंबर है। देखो ये थोड़ा प्रॉपर्टी थोड़ा याद करो, ये हमें इस नंबर पे काम आएगा, 2 नंबर पे। देखो फॉर्मूला यूज करने से भी हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला यूज करने से थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा, इसीलिए मैं दिस प्रोसेस अपनाता हूं। देखो नेक्स्ट, डिटरमाइन एंड इफ 2nC3 इज टू में nC3 इक्वल टू 12:1। मुझे n निकालना है, मुझे दिया है क्या है 2nC3 इज टू में nC3 इक्वल टू 12:1 दिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो 2nC3 अपन में nC3 इक्वल टू 12/1। देखो दिस प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करना है, शॉर्टकट मेथड जो हमें आसान होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 12nC3 इंटू में 2nC3 इंटू में 1, 2nC3 इंटू में 1, ये होगा 12। उसका फॉर्मूला यूज करो, ये नीचे में कितना है 3 है, तो 3 टाइम घटेगा, दैट मींस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपन में ये होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। नेक्स्ट ये भी 3 है, तो 3 बार घटेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 2n पहला 2n माइनस 1 देन 2n माइनस 2 अपन में ये होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो यहाँ पे होगा ये वाला कैंसिल हो जाएगा, डेनोमिनेटर ये हमारा डेनोमिनेटर सेम है। देन देखो ये n भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा है 12 इंटू में n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 इक्वल टू 12 माइनस 1, यहाँ पे कॉमन जाएगा 2 कॉमन जाने से क्या होगा, ये भी 2 है, देखो यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन जाएगा तो क्या होगा n माइनस 1 होगा। थोड़ा ऊपर में मिटाता हूं, देखो यहाँ पे देखो ये है n माइनस 1, ये भी n माइनस 1, तो ये n माइनस 1 बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा। तो देन 12 इंटू n माइनस 2 12 इंटू n माइनस 2 इक्वल टू में 4 इंटू 2n माइनस 1 होगा। देखो इस 4 से 12 को मैं काट सकता हूं, तो क्या होगा, देखो 4 3 जा 12, देन 3 इंटू में n माइनस 2 इक्वल टू में 2n माइनस 1। देखो 3n माइनस 6 इक्वल टू में 2n माइनस 1। इस 2n को लेफ्ट साइड लाओ और 6 को राइट साइड ले जाना, तो 3n माइनस 2n इक्वल टू 6 माइनस 1 होगा। देन ये होगा n इक्वल टू 5 होगा। आया कि नहीं आएगा, n इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। आया कि नहीं आया, समझ पाए या नहीं? देखो सेकंड नंबर भी इस तरह का नंबर है, नंबर 2। देखो मैं एक बार और अब बताता हूं, देखो एक बार और बोलता हूं, यहाँ पे 10C4 भी होगा ना, तो ये 10 4 टाइम घटेगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 होगा बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस प्रॉपर्टी से, इस फॉर्मूले को जानने के बाद हमको थोड़ा ये वाला इजी हो जाएगा। सो देखो नाउ सेकंड क्वेश्चन, मेरे को सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, 2nC3 इज टू में nC3 इक्वल टू में 11:1। हमें n निकालना है, क्या निकालना है n। देखो यहाँ पे 2nC3 अपन में nC3 होगा 11/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 2nC3 इंटू में 1 nC3 इंटू में 11। देखो यहाँ पे यूज करो, ये 3 टाइम घटेगा, क्या होगा 2n इंटू में 2n माइनस 1 इंटू में 2n माइनस 2 अपन बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, ये भी ऐसा होगा, ये n है, n माइनस n इंटू में n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 होगा, यहाँ पे 3:2:1 होगा।
देखो ये वाला सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ये एन भी ऊपर भी है, एन भी कैंसिल हो जाएगा। 11 है ना। देखो ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करो फर्स्ट, तो क्या होगा 2nc3 इक्वल टू 11 इंटू nc3 होगा। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, ये शॉर्टकट मेथड जो मैं आप लोगों को बताया था, तो ये 3 बार घटेगा। 2n इंटू में 2n माइनस 1 इंटू में 2n माइनस 2 1 2 3 हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। ये वाला भी क्या होगा n इंटू में n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 होगा, होल बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। देन ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे n है ना, n भी कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं काट लेता हूँ n को, तो मेरे पास बचा है 2 इंटू 2n माइनस, यहाँ पे 2 कमन जाएगा, 2 कमन जाने से क्या मिलेगा मेरे को n माइनस 1 मिलेगा। 11 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 होगा। देखो यहाँ पे इक्वल n माइनस 1 लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में, देन n माइनस 1 n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। 4 2 2 4 है, 4 की नहीं, ये 4 इंटू में 2n माइनस 1 इक्वल टू 11 इंटू n माइनस 2 है। मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा 8n माइनस 4 इक्वल टू 11n माइनस 22। देखो इस 22 को लेफ्ट साइड लाओ और 8n को राइट साइड लो, तो ये मिलेगा। देखो 22 माइनस था प्लस होगा, माइनस 4 11n ये प्लस था, राइट साइड जाने से माइनस होगा। ये कितना 21 मिलेगा, 21 सॉरी ये होगा 18 मिलेगा। 18 इक्वल टू कितना है 3n, देन n इक्वल टू 18 बाय 3 होगा, 3 6 जा 18 होगा। सो n इज इक्वल टू 6, ये मेरा आंसर है। देखो देखो स्टूडेंट, इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा दिमाग खटाओ तो अपने आप आ जाएगा। कॉम्बिनेशन का कुछ रूल और कुछ प्रॉपर्टी, और ये मैं आप लोगों को बताया था, ये शॉर्टकट प्रोसेस है। जब यहाँ पे जितना है नीचे में r का वैल्यू जितना है वो उतना टाइम घटेगा, और n का मान जितना होगा और जितना एलिमेंट है उससे भी उतना टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। ये था नंबर 1 और 2। नेक्स्ट नंबर